नमस्ते। आज हम फोन की कुछ ऐसी छुपी हुई सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। सेटिंग्स जो बिना किसी ऐप, बिना किसी खर्च के फोन की स्पीड को एकदम से बढ़ा सकती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या फोन सच में जानबूझकर स्लो किए जाते हैं? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सब ने फेस की है ना? एक फोन जो नया नया तो रॉकेट की तरह चलता था, अब हैंग होता है, बैटरी तो मानो पानी की तरह बह जाती है और एकदम सुस्त हो गया है। और ये सिर्फ एक की नहीं, बल्कि हम सबकी कहानी है। अच्छा, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई हार्डवेयर पुराना हो गया, रैम कम पड़ रही है। पर असली वजह वो कुछ और ही है। असली वजह छिपी है सॉफ्टवेयर की उन सेटिंग्स में जो डिजाइन ही ऐसे की गई हैं कि फोन की पावर को धीरे धीरे खत्म कर दें। तो चलिए सबसे पहले इन साइलेंट थीव्स यानी कि खामोश चोरों को पकड़ते हैं। ये वो ऐप्स हैं जो चुपके चुपके हमारे फोन की परफॉर्मेंस को खा जाते हैं और हमें कानों कान खबर भी नहीं होती। इसका टेक्निकल नाम है बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी। मतलब जब फोन जेब में पड़ा है तब भी कई ऐप्स पीछे पीछे अपना काम करते रहते हैं, इंटरनेट डेटा यूज करते हैं, रैम घेरे रहते हैं, और यही फोन के स्लो होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत सिंपल है। फोन की सेटिंग्स में जाइए, फिर ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर ढूंढिए। अब कोई भी ऐसा ऐप जो बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे कोई शॉपिंग ऐप या गेम, उसे खोलिए और उसके बैकग्राउंड डेटा या बैकग्राउंड यूसेज को बस बंद कर दीजिए। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें, व्हाट्सएप या बैंकिंग जैसे ज़रूरी ऐप्स के साथ ऐसा मत कीजिएगा। चलिए अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पर, और ये वाला तो कमाल का है। ये असल में फ़ोन को तेज़ बनाने के बारे में है ही नहीं, बल्कि उसकी जो असली स्पीड है ना, उसे वापस लाने के बारे में है। पता है, आपका फ़ोन असल में स्लो है ही नहीं, वो बस आपको हर चीज़ स्लो मोशन में दिखा रहा है। ये जो फैंसी एनिमेशंस होते हैं ना, जो फ़ोन को एकदम स्मूथ और कूल दिखाने के लिए डाली जाते हैं, वही स्पीड के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो इन एनिमेशंस को कैसे कंट्रोल करें? ध्यान से सुनिए। सेटिंग्स में अबाउट फोन में जाइए, वहां बिल्ड नंबर दिखेगा, उस पे 7 बार लगातार टैप कीजिए। जादू, डेवलपर ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब बस वापस सेटिंग्स में आकर डेवलपर ऑप्शंस में जाइए और वहां विंडो, ट्रांजिशन और एनिमेटर स्केल ढूंढिए। इन तीनों को 1x से घटाकर 0.5x या सीधा ऑफ कर दीजिए। और चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल सेफ है। और जैसे ही आप ये करेंगे, आपको महसूस होगा कि फोन तो हमेशा से ही इतना तेज था, ये तो बस एनिमेशंस थे जो एक नकली डिले, एक देरी पैदा कर रहे थे। उस देरी को हटाते ही फोन की असली रफ्तार सामने आ जाती है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी सेटिंग की तरफ। और ये वाली सेटिंग, ये बैटरी और स्पीड दोनों की दुश्मन है। सोचिए, जब लोकेशन सर्विस हर वक्त ऑन रहती है तो आपका फोन बेचारा लगातार काम करता रहता है। वो सैटेलाइट से बात कर रहा है, नेटवर्क से कनेक्ट हो रहा है। इससे प्रोसेसर पर जबरदस्त लोड पड़ता है, फोन गर्म होने लगता है और नतीजा, परफॉर्मेंस धीमी पड़ जाती है। इसका भी इलाज बहुत आसान है। सेटिंग्स में लोकेशन पर जाइए, फिर ऐप लोकेशन परमिशन पर। अब देखिए, जिन ऐप्स को हर वक्त लोकेशन जानने की जरूरत नहीं है, उनकी परमिशन को अलाउ ऑल द टाइम से बदलकर अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप कर दीजिए। और एक अच्छी आदत बना लीजिए, जब जीपीएस की जरूरत ना हो तो उसे बंद ही रखिए। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर इन सेटिंग्स को बदलने से फोन इतना बेहतर हो जाता है, तो कंपनियां इन्हें डिफॉल्ट में ऑन करके ही क्यों भेजती हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? जवाब सीधा और थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर फोन हमेशा मक्खन की तरह तेज चले और बैटरी भी जबरदस्त चले, तो कोई नया फोन खरीदने के बारे में सोचेगा ही क्यों? ये हार्डवेयर की नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए की जाने वाली एक बहुत सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। अच्छा, जो लोग अपनी फ़ोन की स्पीड को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 बोनस टिप्स भी हैं, बहुत क्विक और आसान। पहली टिप, ऑटो सिंक को बंद रखिए। जीमेल, कॉन्टैक्ट्स जैसी चीज़ों को जब ज़रूरत हो तब मैन्युअली सिंक कर लीजिए। इससे बैकग्राउंड में लगातार चलने वाले प्रोसेस कम हो जाते हैं। और दूसरी टिप, सिंपल वॉलपेपर लगाइए। लाइव वॉलपेपर और ढेर सारे विजेट्स ये देखने में अच्छे लगते हैं, पर लगातार फ़ोन के रिसोर्स खाते रहते हैं। तो ज़रा सोचिए, कोई नया ऐप डाउनलोड नहीं किया, एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ, सिर्फ सही जानकारी के दम पर फ़ोन की परफॉर्मेंस वापस हाथ में आ गई। ये नॉलेज की पावर है। तो अब जब फ़ोन की स्पीड आपके कंट्रोल में है, तो एक सवाल खुद से पूछिए, जिंदगी में और कौन सी ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे अपनाए हुए हैं? शायद उन पे भी सवाल उठाने का वक्त आ गया है। इस पर सोचिएगा ज़रूर।